हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना NMS एग्ज़ाम 2024 से 25 के लिए साइंस का जो है हम लोग आज 5वां चैप्टर जो है, इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग का 5वां चैप्टर है आम्ल, क्षार और लवण। ये साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आज हम लोग जो है पार्ट 1 में आज लगभग 35 से 36 क्वेश्चन को आज इसमें हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। और इससे पहले 5 चैप्टर हो चुका है, मतलब ये 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर तक कर लिए थे, हीट तक कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है। क्वेश्चन में देखा गया है, बोला गया है क्षारक कैसा पदार्थ है। क्षारक जो है ये कैसा पदार्थ है। देखिए क्षारक बोल रहा है कैसा पदार्थ है। तो क्षारक कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा, या खट्टा, ए और बी दोनों। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो याद रखना है आप लोगों को, क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अम्ल कैसा पदार्थ है। ऑप्शन ए है खट्टा, ऑप्शन बी है मीठा, ऑप्शन सी है कड़वा, ऑप्शन डी है स्वादहीन। तो अम्ल जो है ये कैसा पदार्थ है। तो ये खट्टा पदार्थ होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, लाल लिटमस नीले लिटमस रंग में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। लाल लिटमस को नीले रंग में कौन बदलता है। क्षार बदलता है, अम्ल बदलता है, लवण बदलता है, या पानी बदलता है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये क्षारक के द्वारा बदला जाता है, मतलब क्षार के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का जो साधारण नाम होता है वह बताना है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसका सोडियम कार्बोनेट सूत्र बोले तो CaCO3। अगर उसका सूत्र पूछता है तो CaCO3 बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। तो इसका साधारण नाम क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है फिनॉल, ऑप्शन डी है ब्लू विट्रियल। तो याद रखना है CaCO3 जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट है। इसका जो साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है वर्षा का जल अम्लीय किस कारण से होता है। वर्षा का जल जो होता है ये अम्लीय होता है, तो ये किस कारण से होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा का जल अम्लीय होता है तो किस कारण से होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है
सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? ऑप्शन ए है लिटमस, ऑप्शन बी है हल्दी, ऑप्शन सी है फिनाइल्फ्थैलीन, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब डी इसका राइट छ का ना, नहीं ए और बी दोनों नहीं, खाली लिटमस होगा ना, तो लिटमस हो जाएगा ऑप्शन ए, छ का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के है? तो क्षारीय प्रकृति के कौन है? बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी, उपयुक्त सभी। तो बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो होता है, ये बेकिंग सोडा जो होता है ये भी जो होता है एक तरह से क्षार होता है, साबुन भी क्षार होता है, चूने का पानी भी क्षार होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन है खट्टे पदार्थ कौन कौन से है? नींबू का रस, सिरका, इमली, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों नींबू का रस, सिरका और इमली खट्टे पदार्थ है, 8 का डी। चलिए उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा तैयार कर देता है? तो इसको कैसा तैयार कर देता है? ऑप्शन ए देखिए हल्का गुलाबी, ऑप्शन बी है गहरा गुलाबी, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है हरा। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को कैसा कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा गुलाबी कर देता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा गुलाबी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला है अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ऑप्शन है लैटिन, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है फारसी। मतलब अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है ये कौन सी भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए 11 का क्वेश्चन है लिटमस क्या है? लिटमस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में बोला गया है लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है, आसुत जल में इसका रंग नील सोन होता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो ये दोनों सही है, ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग, अगर कमीज पे हल्दी का दाग पड़ा हुआ है तो साबुन से धोने पर वह लाल क्यों हो जाता है, हमें बताना है। तो साबुन का विलयन क्षारकीय प्रकृति का होने से, यही बात सही है, क्योंकि साबुन जो होता है ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, साबुन के विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। साबुन का विलयन उदासीन प्रकृति का होता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। साबुन का विलयन लवणीय प्रकृति का होता है, नहीं ये भी नहीं होता है। मतलब साबुन का जो प्रकृति होता है वो क्षारकीय होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 13 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन है नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? नीला लिटमस जो होता है लाल किसके द्वारा होता है? तो क्षारक द्वारा होता है, या अम्ल द्वारा होता है, या लवण द्वारा होता है, या पानी द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पे हमें नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है? तो ये अम्ल न कर देता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल। नीले लिटमस को लाल कौन करता है? ये अम्ल कर देता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल।
चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया है। 14 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन है लाल और नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होता है। तो लाल और नीले लिटमस जो है ये किस रूप में मतलब उपलब्ध होता है, पत्र के रूप में, कागज़ के रूप में, पॉलीथीन के रूप में, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र के रूप में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल और नीला लिटमस जो होता है ये पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन है, वे विलयन क्या कहलाते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तन नहीं करता है। मतलब लाल लिटमस पत्र को भी और नीले लिटमस पत्र को भी परिवर्तित नहीं करता है, उसे कौन लवण कहते हैं। अम्लीय लवण तो होगा नहीं, क्षारकीय लवण तो होगा ही नहीं, उसके बाद जो है ये उदासीन लवण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन लवण जो है इस पर नीले लिटमस या लाल लिटमस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। चलिए उसके बाद अगला मतलब 16 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है, सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जाते हैं। ऑप्शन ए है सोरे का अम्ल, ऑप्शन बी है नमक का अम्ल, ऑप्शन सी है गंधक का अम्ल, ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरे के अम्ल द्वारा जो है सोने चांदी को साफ किया जाता है। सोरे के अम्ल से सोना चांदी को साफ करते हैं जिससे उसमें चमक आ जाती है। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला गया है, किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं किसी क्षार से तो ये क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब लवण देता है, ये लवण देता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कौन अभिक्रिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि 17 का बी आंसर हो जाएगा। विलयन उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनालेप्टिलिन कैसा रंग देगा। तो ये गुलाबी देगा, लाल देगा, नीला देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी देगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, गुड़हल के पुष्प यानी कि गुड़हल के फूल एक सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है। ऑप्शन ए है हल्का गुलाबी, ऑप्शन बी है गहरा गुलाबी, ऑप्शन सी है लाल गुलाबी, ऑप्शन डी है हरा। तो गुड़हल के पुष्प जो है सूचक क्षारकीय विलयन को ये हरा कर देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 20 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है, अमाशय की अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है। पानी से, चाय से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, उसके बाद साधारण नमक से। तो देखिए पानी से तो ये किया नहीं जाएगा, चाय से भी किया नहीं जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये क्षार होता है, जिसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछा जाता है। बोलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन में है, साबुन में कौन सा क्षारक होता है। साबुन में जो है ये कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो देखिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही पाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं पाया जाता है। ये इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
तो आंवला जो है एक प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन पाया जाता है। देखिए इसमें लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाएगा, टार्टिक अम्ल ये भी नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल ये भी नहीं, एबिसिक अम्ल यानी कि विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। 23 नंबर के क्वेश्चन में है बोला है अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों से कौन प्रभावित होता है। अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों से कौन प्रभावित होता है। ऑप्शन है कंकर, ऑप्शन बी है जलीय तंतु, ऑप्शन सी है जलीय पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय तंतु भी प्रभावित होते हैं और जलीय पौधे भी प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 24 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन है अम्ल किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है। तो याद रखना है अम्ल जो उत्पन्न करता है ये H+ आयन उत्पन्न करता है, और क्षार जो उत्पन्न करता है यानी कि भस्म जो उत्पन्न करता है ये OH- उत्पन्न करता है। तो H+ किसमें, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 24 का सी। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है चींटी के डंक के साथ त्वचा में कौन सा द्रव डाल देते हैं। मतलब जब चींटी डंक मारती है तो त्वचा में कौन से द्रव को डाल देते हैं, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, लवणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अम्लीय द्रव को डाल देते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चींटी जब डंक मारती है तो। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन है जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है। मतलब जब मृदा अगर अम्लीय होगा तो उसे किन क्षारकों से उपचारित करते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना जिसका कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये। दूसरा बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 26 और डी नंबर में है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब शुष्क बिना बुझा हुआ चूना, ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है मृदा को अम्लीय कौन बनाते हैं। मृदा को जो है अम्लीय कौन बनाता है, रासायनिक उर्वरक, खाद, बिना बुझा हुआ चूना, पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन ए, मृदा को अम्लीय बनाते हैं रासायनिक उर्वरक। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है क्या, 28 नंबर का क्वेश्चन है अपचयन क्या है। पाचन क्रिया ठीक ना होना, अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, ऑप्शन सी है अमाशय से क्षारक की मात्रा अधिक होना, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 29 नंबर का क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन है क्षारक किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है, भी बताएं। OH- उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा OH-। चलिए उसके बाद अगला 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में हमें बोला है चींटी के डंक के प्रभाव को किस द्वारा उदासीन किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केलेमाइन विलयन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसके बाद जो है ये ए और बी दोनों है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और केलेमाइन विलयन से, दोनों से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। 30 का ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है याद मृदा क्षारकीय होता है तो उसका क्या मिलाया जाता है। जैव पदार्थ, चूना, पानी, नमक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव पदार्थ मिलाया जाता है। चलिए उसको अगला नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन है फिनालेप्टिलिन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। फिनालेप्टिलिन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर इसका रंग जो होगा वह कैसा होगा। ऑप्शन ए है लाल हो जाएगा, ऑप्शन बी है हरा गुलाबी हो जाएगा, ऑप्शन बी है हल्का गुलाबी हो जाएगा, ऑप्शन डी है रंगीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का गुलाबी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, फिनालेप्टोलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देगा। फिनालेप्टोलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यह कोई रंग नहीं, रंगहीन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 34 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला गया है, दूधिया मैग्नीशिया यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो इसमें बोल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है, या गिंज ऑक्साइड पाया जाता है, या मैग्नीशियम मैग्नीज ऑक्साइड पाया जाता है। तो 34 का हो जाएगा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए उसके बाद अगला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 35 नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्या, 35 नंबर का क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पता है दही में जो होता है ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सोने चांदी का आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किया जाता है। इससे पहले बताए सोरे द्वारा साफ किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला 37 नंबर का क्वेश्चन, बस 36 क्वेश्चन था इसमें, तो ये हमारा पार्ट 1 था। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि पूर्ण रूप से इस चैप्टर का जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।